Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 41. It is of subject English class 10 and dated 11th November 2021. And students, here for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है ये बहुत ही सिंपल वर्कशीट है जिसमें आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हैं, आरटीसीज गिवन है और उसके बेस पे फिर क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. सो लेट्स रीड आउट. फर्स्ट आरटीसी इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. तो ये जो आपको पैसेज दिया है, एक्सट्रैक्ट दिया है, वो एन फ्रैंक के चैप्टर से लिया गया है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये तब दिया गया था जब एन फ्रैंक हमको रीडर्स को बता रही है कि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, वो पूरी वर्ल्ड में अलोन है और मीन्स वो उसके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकती है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. तो एन फ्रैंक जो है वो सबको रीडर्स को यही बता रही है कि वो 13-year-old गर्ल है और वो पूरी वर्ल्ड में बिल्कुल अकेली है. एंड आई एम नॉट. और नेक्स्ट सेंटेंस वो खुद बोल रही है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं अलोन हूँ तो मैं अकेली हूँ. मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स. मीन्स मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी एक एल्डर सिस्टर है मेरी, और मेरे कम से कम 30 फ्रेंड्स जो होंगे जिनको मैं जानती हूँ उनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स, गुड होम. अच्छा घर भी है, आंट्स भी हैं. तो आई हैव एवरीथिंग, बट स्टिल वो कह रही है कि मैं लाइफ में अलोन हूँ. हाउ? नो, ऑन द सर्फेस इट सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड. और कह रही है देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, बट सिर्फ कमी किस चीज़ की है? एक ट्रू फ्रेंड. मेरे पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं. ठीक है, तो वो इसीलिए कह रही है कि मैं अलोन हूँ. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग थिंग्स. और कह रही है कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं कोई और बात नहीं करती, ऑर्डिनरी थिंग्स बात करती हूँ. और मीन्स अपनी मैं फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकती किसी के साथ, क्योंकि कोई भी मेरा ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसको मैं अपना होल हार्टेडली कोई भी बात उसको बता सकूं. तो ये आपने एक्सट्रैक्ट समझ लिया इजी सा. तो इसके बेस पर जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं. व्हाट डू वी नो गेट टू नो अबाउट एनी व्हेन शी सेज द फॉलोइंग. हम एनी के बारे में क्या समझ पाए हैं या क्या समझा हमने जब वो एनी ये सब सेंटेंसेस कह रही है. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाती, सिर्फ ऑर्डिनरी थिंग्स बात कर पाती हूँ. तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टू आंसर. जब वो लाइन बोल रही है तो शी इज़ प्राउड ऑफ हर वेज, वो प्राउड फील कर रही है. शी इज स्ट्रगलिंग टू स्ट्राइक कन्वर्सेशंस, क्या वो स्ट्रगल कर रही है कन्वर्सेशंस को स्ट्राइक करने के लिए. या फिर शी इज़ अनश्योर ऑफ योर थॉट्स, ऑफ हर ओन थॉट्स, क्या जो उसके थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं है, वो लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती. और शी इज़ अनेबल टू हैव अ सेटिस्फाइंग कन्वर्सेशन. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी पार्ट होगा कि वो अपनी कन्वर्सेशन जो है वो किसी के साथ सेटिस्फाइंग कन्वर्सेशन नहीं कर सकती. यहाँ पर ऑर्डिनरी थिंग्स मीन्स हम नॉर्मल रूटीन में किसी से भी बात करते हैं तो दैट इज़ एन ऑर्डिनरी थिंग. बट यहाँ पर वो कह रही है कि मैं सेटिस्फाइंग यानी कि कोई ऐसी बात शेयर नहीं कर सकती जो बहुत ही जैसे कुछ सीक्रेटिव बात है वो मैं शेयर नहीं कर सकती. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट. फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई एनीज टोन इन द एक्सट्रैक्ट. यानी कि जो टोन है वो कैसी है? रेस्टलेस, डिससेटिस्फाइड, स्केयर्ड या हर्ट. तो इस पैराग्राफ में हमने जब पढ़ा तो हमें ये समझ में आया कि जो एनी है वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड है. उसके फ्रेंड्स तो हैं बट एक ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके. तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में अलोन फील करती है और अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये दो क्वेश्चंस थे आपके डायरी ऑफ एन फ्रैंक से, और नेक्स्ट आगे हमारे नेल्सन मंडेला से लिए गए हैं.
हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग व्हाट इज करेज? करेज था क्या? ट्रायम्फ ओवर फियर, ट्रायम्फ ओवर लव, ट्रायम्फ ओवर सेल्फिशनेस, ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी। तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग ट्रायम्फ ऑफ फियर, अगर हम अपने डर पर जीत पा लेते हैं तो वही सबसे बड़ी विक्ट्री होती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए पार्ट। ओके, वेयर डिड दिस सेरेमनीज टेक प्लेस? तो कौन सी सेरेमनी की बात हो रही है यहाँ पर? नेल्सन मंडेला के ओथ टेकिंग सेरेमनी की बात हो रही है। तो वो कहाँ पर हुई थी? रॉकस्टोन एम्पी थिएटर, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ग्लासस्टोन एम्पी थिएटर और नन ऑफ अबव। तो उनकी जो सेरेमनी हुई थी वो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर पर हुई थी। विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड? तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा फ्लेम है जो हाइड तो किया जा सकता है लेकिन उस फ्लेम को कभी भी हम एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते? मैंस लव, मैंस नेचुरल वे, मैंस गुडनेस और नन ऑफ अबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी पार्ट होगा कि मैंस की गुडनेस, जो किसी भी पर्सन की जो गुडनेस है वो कुछ टाइम के लिए हाइड हो सकती है बट कभी भी उसकी जो फ्लेम है वो कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। विच डे वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट? और जब सबसे बड़ी जो लार्ज गैदरिंग हुई थी, जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही खुशी का दिन था कि उनको डेमोक्रेसी मिली थी और वहाँ पर नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है फॉर्म होने जा रही थी। तो ये सब जो हुआ था ये कौन सी डेट को हुआ था? 9th में, 10th में, 11th में और 12th में। तो करेक्ट ऑप्शन है 10th में। ओके, क्लियर? सो आई होप बच्चों ये आपको इजी सी समझ में आ गई होगी वर्कशीट। अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।